जिसका मैया जितने दिन का संग लिखा है, हान लाभ जीवन मरण जस अपजस, ये सब जो है विधि के हाथ में है। माँ मेरो और तेरो इतनी दिना को संयोग लिखे हो, अब मुझे कर्तव्य के मार्ग पे जाना है। अरे मैया तू तो जानती है सदा कोई किसी के साथ नहीं रहा। एक दिन भैया भैया बिछड़ जाते हैं, बाप बेटा बिछड़ जाते हैं, बहन भैया बिछड़ जाते हैं। अब जब विक्रमपुर में पैदा भय होंगे बहुत से जन, कितने बालक यहाँ खेले होंगे, पढ़े होंगे। कोई बम्बई पहुंच गया, कोई दिल्ली पहुंच गया, कोई कलकत्ता पहुंच गया, कोई कहूँ पहुंच गया है। वो तो संतन की कृपा कि अब जा कथा में भी जन कितने सालन बाद मिले होंगे हैं। और भैया तू कैसा, तू कैसा है। संत मिलाने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, और दुष्ट तोड़ने का काम करते हैं, दूर करने का काम करते हैं। तो कौन किसके साथ सदा रहा है। अरे मैया एक दिन तो सबको बिछड़ना पड़ता है, जगत में बिछड़ना पड़ता है, और कभी कभी जगत से जाना होता है तब भी बिछड़ना पड़ता है। मैया तो एकदम आश्चर्यचकित हतप्रभ हो गई हैं। बोले तैने तो ऐसे ज्ञान की बात कबू नहीं करी, तू ने कसो मेरो लाला इतने ज्ञान की बात। मैया को याद आ गया कि पंडित जी ने कुंडली बनाई थी तब कहा था कि तेरा बेटा राजा बनेगा, पर जब राजा बनेगा तो ये छोड़ जागो और तू इसे खो बैठेगी। मैया को याद आ गई कि है सकता है कि पंडित जी के वे दिना उन बताए हुए दिना नजदीक आ गए। मैया यशोदा रो पड़ी और बोली लाला ऐसे ऐसे पंडित जी ने कुंडली देखी तू राजा बनेगो, लेकिन वन यूं कही उन्होंने कि तू छूट जाएगी। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि तू खूब बड़ा राजा बने। मैं तो तेरी माँ हूं ना। माँ अपने बेटे को दूर करना नहीं चाहती है, लेकिन जब देखती है कि इसका भविष्य है तो भेज देती है, पर उसका मन नहीं लगता है। ये माँ बाप जो गांव में रहते हैं ना, बेटे से दूर, बच्चों से दूर, केवल उनके भविष्य की खातिर रहते हैं, बाकी मन उनके बिना लगता नहीं है। त्योहार पे उन्हीं की याद आवे, कोई बात हो तो उन्हीं की याद आवे, कुछ बनाती हैं तो उन्हीं की याद आवे हैं कि मेरे बाप बड़े छोरा है, खीर बहुत पसंद है, आज मैंने खीर बनाई है, वो तो आज बहुत खुश होता। आज मैंने बेसन बनाया, कड़ी बनाई है, आज वो होता तो आज बहुत खुश होता। हर बात बात पे इनको अपनी संतान की याद आती है, लेकिन रहना पड़ता है क्योंकि उनका भविष्य अच्छा हो जाए, इसलिए माँ त्याग करती है। बाकी माँ की कोई कहे कि ममता वो खुश रह जाएगी उसके बिना, ये संभव नहीं है। तो यशोदा कहती है बेटा तो भगवान खूब बढ़ावे, तो खूब बड़ा राजा बन जाए, पर लाला मेरी एक प्रार्थना है, अब मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी, जा घर में, जा गांव में। मैं सुबह जग करके तेरा मुंह देखती हूँ, पूरे दिन तेरे संग खेलती हूँ, तू बुढ़ापे में तो मोह मिले हो। अब मैं बुढ़ापे को सहारा छिन के जा रहा है, तू बता मैं किसके सहारे जीऊंगी। लाला मेरी एक प्रार्थना है, मैं तो रोकूंगी नहीं, पर एक प्रार्थना है, तू राजा बनेगा ना, तेरे बड़ी बड़ी महल होंगे, नौकर चाकर होंगे, दास और दासी होंगे, तो बिन में कब कोने में कोई जगह खाली हो तो अपनी नौकरी पे जा मैया को और बाबा को राख लियो। हम काउते नहीं बताएंगे कि हम तेरे मैया बाबा हैं, हम तो तू जो बता देगा बा काम में कर लो करेंगे, तेरे महलन में परे रहेंगे, तेरो दर्शन कर लेंगे, सवेरे सवेरे तो पूरा दिन कट जाओ करेगो, हमारा बुढ़ापा कट जाएगो। लाला पर तू जाएगो तो तेरे बिना जीना तो संभव नहीं है, और मर भी हम पाएंगे नहीं।
तू जो सेवा बतावेगो नीच टहल ग्रह के सब करेहूं पद पंकज बिलो के भव तरेहूं। जो सेवा बतावेगो हम चुपचाप करते रहेंगे। कौ दासी की जगह मोय रख दियो, कहीं गाय की सेवा हो तो पे नंद बाबा रख दियो, तेरी सेवा करते रहेंगे। लाला ने अपनी मैया को गले से लगा लिया, कहा मां तू मेरी मां है, मैं जैसो भी हूं ना भलो बुरो मैं तेरो बेटा हूं, चाहे राजा बन जाऊं चाहे महाराजा, पर मैं तेरा ये प्यार ये स्नेह कभी नहीं भूलूंगा। मैया ऐसी बात क्यों करती है? मैं तेरो ही लाला हूं, तेरो लाला रहूंगा, तेरे ही नाम से मैं पूरी दुनिया में पूजूंगा कि जसोदा को लाला, जसोदा को लाला। मैया ने कहा मुझे नाम की जरूरत ना, मुझे तो अपने लाला की आवश्यकता है, मुझे अपने लाला की जरूरत है, मुझे नाम की नहीं, नाम ते मुझे कहा करना। भगवान ने बहुत समझाया और कहा मैया अभी आधी रात है, सो जा। अब कहीं मैया को नींद आती है? सवेरो भयो, लाला को जगाया, नहलाया, धुलाया, तैयार किया, मोर मुकुट बांधा विदाई के लिए अपने ही हाथों से। आज हमारो बच्चा कब नौकरी में या कब बिजनेस में बाहर रहते होए और 4-4, 6-6 महीना पीछे लौट के आमत होए, तो अभी माँ जाते समय, बच्चे के जाते समय रोती है, जबकि वो जानती है 6 महीना पीछे आ जाओ। और जाके बेटा को जी पतो नहीं होए कि आवेगो कि नहीं आवेगो, और वो विदा करे और कन्हैया जैसो बेटा होए, हैं? उसका क्या हाल हुआ होगा। मोर मुकुट बांधा, माथे पे तिलक लगाया, टीका किया, और जब माखन खिलाने लगी और दही खिलाने लगी ना, क्योंकि माताएं जब जाते समय अपने बच्चों के लिए दही खिलाती हैं, शगुन होता है, तो माँ जो हिलकी लेकर के रो पड़ी। भगवान तो खुश राखे। भगवान माँ के चरणों को प्रणाम करते हैं, ग्वाल वालों से मिलते हैं। एक कोने में नंद बाबा रो रहे थे, जाकर के चरण स्पर्श किए और बाबा के गले से लिपट के रो पड़े। माँ तो फिर भी रो रो करके अपने मन की बात कह देती है, लेकिन हमारे भारत में जो बाप होता है ना, वो अपना दर्द कह नहीं पाता, वो इधर उधर रोता रहता है। कभी आप बाप को देखना, बेटी की विदाई हो रही हो तो बेटी की विदाई से इधर उधर भागता फिरेगा, बोले मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रहा, क्योंकि उससे वो बता नहीं पाता, कह नहीं पाता, दिखा नहीं पाता। लेकिन जब बेटी विदा हो जाती है ना, तो वही बाप तुम्हें किसी कोने में अकेला रोता हुआ मिलेगा। उससे जाकर के कहो वो टेंट वाला आया है, तो वो रो करके कहता है 2-4 दिन बाद बात करना, अभी मेरे कलेजे का टुकड़ा चला गया है, अभी मैं होश में नहीं हूं, अभी मेरी हालत इस लायक नहीं है। नंद बाबा रो रहे थे। भगवान ने समझाया, बाबा मैं तुम्हारो लाला हूं, तुम्हारो ही रहूंगा। ये मन है व्याकुल, नयन सजल है, कैसी कठिन विदाई हो। सूरज के संग डूब रहा मन, ये
ये कैसी बेला आई हो, जिसके मोह में सब कुछ भूला, थी वह वस्तु पराई हो। कान्हा कान्हा की वह प्रतिध्वनि प्रतिपल पड़े सुनाई हो। नंद बाबा रो पड़े हैं, जैसे तैसे शांत किया है।